हेलो साथियों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो वाकई में बहुत ज़रूरी है। जो भी हरियाणा का सीईटी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो सीईटी है वो देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपने गलती की सीईटी के ग्रुप सी में, और आप वो गलतियां फिर ना दोहराएं। तो इसलिए वीडियो इसमें मैं कट ऑफ का भी जिक्र करूंगा, आपको सीईटी क्वालिफाई के बारे में भी जिक्र करूंगा, और आपने क्या गलती की और ग्रुप डी का सिलेबस की तैयारी हम कैसे करें, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक एक बात पर हम कवर करेंगे, तो 3-4 बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो उन सब बातों पे सबसे पहले जिक्र करूँगा मैं सीईटी ग्रुप सी में हमने क्या गलती की भाई, जो हमारे कम नंबर आए, क्या गलती की, तो उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने गलती ये की कि हमारे पास जब 3 से 4 महीने थे, जो हमारे सीएम है उन्होंने विधानसभा में बताने का काम किया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 5 और 6 नंबर का था, परंतु उस समय हमारे पास 3 से 4 महीने थे, परंतु अब हमारे पास कितने हैं ग्रुप डी के लिए? मात्र 2 से ढाई महीने हैं। जब हमें ये बताओ, जब हम 3 से 4 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो 2 महीने में क्या उखाड़ देंगे? मानते हो ना? जब आप 3-4 महीनों में अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो 2 महीनों में कैसे ला पाएंगे? क्योंकि कारण क्या था? कारण ये था कि आपको यही नहीं पता था, हमको यही नहीं पता था कि एग्ज़ाम वाकई में 5 और 6 नंबर को हो सकता है। हमें एक हफ्ते तक, लास्ट का जब एक हफ्ता बचा था एग्ज़ाम का, हमें 28 तारीख तक, 28 अक्टूबर तक ये नहीं पता था कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा 5 और 6 नंबर को, परंतु हमारा एग्ज़ाम हुआ। और जिसके कारण हमने गलती क्या की कि हम ढीले पड़ गए कि हमारा 5 और 6 नंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, जिसके कारण हम मात्र 50 से 60 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी सीरीज़ में हैं, और 50 से 60 नंबर ही ले पाए। अब 50 से 60 नंबर ले पाए तो अब वो मेंस की तैयारी करें या ना करें, उसमें फंसे हुए हैं कि भाई कि हम करें या ना करें, पता नहीं हमारा 4 गुना में नंबर आएगा नहीं आएगा। सीईटी क्वालिफाई हो ना हो, ये आपको ज़्यादा इस बारे में ध्यान नहीं देना है। ये हम लगातार काम करते रहेंगे इस बारे में, मुहिम जो लगातार चलाते रहेंगे। वो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आगे बढ़ो। तो सबसे बड़ी गलती की ये भाई, हमको खुद ये मन नहीं आता था कि भाई ये वाकई, क्योंकि डेट्स थी वो बार बार बदली जा रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये की कि हमको खुद मालूम नहीं था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो इसके कारण हम कम नंबर ला पाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मात्र 2 महीने हैं आपके पास ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम 11 मार्च या फिर 4 और 5 और 10 और 11 मार्च को जो बताया जा रहा है वो वाकई में आपका एग्ज़ाम है। मान लो 1% आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मार्च में नहीं होता था, अप्रैल में होता है या मार्च के लास्ट में होता है, फिर भी हमारे पास मात्र 2.5 महीने बचे। क्या कर लेंगे भाई 2.5 महीने में? जब 3-4 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो 3-4 महीनों में हम 50-60 नंबर लेके आए हैं, तो 2-2.5 महीने में क्या लेके आएंगे? ठीक है, क्योंकि उसमें तो दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं है। अब दूसरा एग्ज़ाम नहीं है तो उसमें कट ऑफ हाई जाने वाली है, वैकेंसी भी थोड़ी है। तो भाई अभी से तैयारी कर लो ग्रुप डी की, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कि कितने नंबर वाले मेंस की तैयारी करें। यहाँ पे दूसरी गलती मैं आपको बताता हूँ। देखो कि कम नंबर क्यों आए। एक तो हमने पढ़ते रहे हरियाणा जी की, एक सिलेबस का नहीं पता था। अब तो सिलेबस का पता है हमें, हर चीज़ 15-15 नंबर की आनी है ग्रुप डी में। ठीक है, और ये सब्जेक्ट मैंने लिख रखे हैं, तो आप ऐसे तैयारी करें। फिर हरियाणा जीके में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दूसरा सबसे ज़्यादा फोकस हरियाणा जीके पे करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आज भी आपके हाथ में कोई टेस्ट थमा देता हूँ तो आप 25 में से गारंटी से देता हूँ आप 18-17 नंबर लेके आएंगे। मैक्सिमम आप 20 नंबर ला सकते हैं, और इतने ही आप एग्जाम में ला पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सब रट के बैठे हैं हरियाणा जीके को। सब जब हरियाणा जीके के जब 25 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी बच्चे को नहीं आते होंगे, तो उसमें आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन हर एक बच्चे के लिए टफ होते हैं, वो आपके लिए भी हैं, वो दूसरे के लिए भी हैं, परंतु 20 क्वेश्चन के आसपास सब बच्चे करते हैं। और यहाँ पे आज भी कर लोगे तो इसको कम टाइम देना है, और जिसके का कारण आपके नंबर बढ़ेंगे। आपको सबसे ज़्यादा समय देना है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे, इस पर अगर आपने समय दे दिया सबसे ज़्यादा, तो आप वाकई में ग्रुप डी में जॉब पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कितने नंबर वाले मेंस की तैयारी करें। देखो, बहुत सारी आप कट ऑफ की वीडियो देखते हैं, पता नहीं यार क्यों। आप देखते हैं कि उस टीचर ने कट ऑफ की वीडियो बना ली, अब इसकी छोड़ो उसकी। देखो, आप कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हैं सारा दिन। जब आप कट ऑफ की वीडियो देखते रह जाओगे और यही गलती आपने यहाँ पे कर दी, रिपीट कर दी, अब कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहो 50-60 नंबर ला के कि मेरे 50 नंबर है, मेरे 60 नंबर है, अब कट ऑफ देखता रहूँगा, और आपका ग्रुप डी का एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, फिर वहाँ से भी उसमें भी कट ऑफ से बाहर हो रहे हो। अगर आप अभी भी अच्छे नंबर या कम नंबर ला के कट ऑफ की वीडियो देख रहे हो, तो ये समझ लें आप ग्रुप डी की कट ऑफ से बाहर हो रहे हो, जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कट ऑफ में आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। कारण मैं ये बताता हूँ। देखो, अगर आप अच्छे नंबर वाला भी तैयारी नहीं कर सकता मेंस की, ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता। देखो, इसका जो सिलेबस है वो फिक्स
जो पोस्ट वाइज है वो फिक्स होगा, अलग अलग सिलेबस आएगा पोस्ट वाइज, ठीक है। तो आपको जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो अभी से पढ़ने स्टार्ट कर दे। अगर मान लो क्वालिफाई होता है या 15 गुना होता है, 12 गुना जो भी सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है नेक्स्ट एग्जाम का, मेंस का, तो आपको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है भाई? सिलेबस मेन सिलेबस की। और मेन सिलेबस में आपका पोस्ट रिलेटेड आएगा। अब पोस्ट का रिलेटेड कब आएगा? जब आपका नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका ये सिलेबस है, तभी पढ़ सकते हो। उससे पहले ना तो आपको कहीं बैच लेना है मेंस का और ना ही आपको कहीं से सिलेबस पढ़ना है। मैं अभी से आपको ये राय दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लिए तो वो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जब आपका कुछ समय होगा, जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपका पोस्ट वाइज जो आपका सिलेबस आता है वो पढ़ लेना, ठीक है। आपको कम समय में फिर वो चीज़ें, केवल आपको एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, इनको केवल रिवाइज करना है। ये कॉमन सब्जेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मान लिया आपने नहीं भी 1% आपको मौका मिला, भाई मान लो 70-65 वाले को कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिला है, 60 वाले को, तो भाई आप ग्रुप डी की तो तैयारी कर रहे हो, आपको बचेगा क्या अलग से? आपकी हरियाणा जीके बचेगी, वो आपकी अच्छी ही है क्योंकि आपने पहले तैयारी कर रखी है, सीटी का प्री दे रखा है, तो हरियाणा जीके आपकी अच्छी है, हिंदी अच्छी होगी। आपको मेन जो सब्जेक्ट है वो 3 ये हैं, जिसके ये 3 ठीक है सब्जेक्ट, वो वाकई में मैं कह सकता हूँ SSC MTS की जॉब निकली है, जिसमें 11,000 प्लस वैकेंसी है। अब वहाँ तैयारी कीजिएगा, वहाँ अपना एक बार तुक्का आजमा के देखिएगा। अगर आपने वहाँ पे क्या क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ईजी आते हैं MTS में, बट वहाँ पे होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट करिएगा, वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा। फिर आती है, तो मैंने बता दिया सीटी की जो मेंस की तैयारी है वो कोई बच्चा नहीं कर सकता फिलहाल, ना 60 वाला कर सकता ना 80 वाला। क्या? क्योंकि उसमें पोस्ट से रिलेटेड अलग सिलेबस आएगा। अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा भी अभी ये कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेगा और ग्रुप डी वाला भी। तो इसलिए आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो और आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो। आ जाता है तो ठीक है, मेंस दे देना, नहीं तो अपना ग्रुप डी का दे देना। अगर ये सब्जेक्ट अभी इसे नहीं पढ़े तो आप कोई सा भी एग्जाम, मैंने कहता हूँ आप नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करेंगे ग्रुप डी की तैयारी। अब कहाँ से कैसे करें? ये कट ऑफ का जो चक्कर है ना, ये छोड़ दो, नहीं तो ये आपको ग्रुप डी की कट ऑफ से बाहर कर देगा, अभी से याद रख लेना। तो ग्रुप डी की सिलेबस के लिए अब क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े? देखो बहुत अच्छे से तरीके से बताऊंगा और वो चीज़ें बताऊंगा, वो बुक्स बताऊंगा और वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपका ग्रुप डी का एग्जाम आराम से निकल सकता है, अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मेहनत से, लगन से तैयारी की हुई करेंगे तो। भाई सबसे पहले हरियाणा जीके के बारे में बताऊंगा। जहाँ पर भी आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे के नोट्स जिस टीचर ने आपको दिए होंगे वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, या कोई बुक लगवा रखी है, या फिर हरियाणा दूरदर्शन भी अच्छी बुक है, जो हमारे टीचर, आपके टीचर फेमस सुनील बुरा की वाकई में बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, तो वो पढ़ लीजिएगा। मैं कहता हूँ वो दूरदर्शन जो बुक है, हरियाणा दर्शन, वो भी अच्छी है, या कोई और बुक कोई भी हो हरियाणा जीके की, तो सब हरियाणा जीके सेम है, तो वो पढ़ लीजिएगा, ये अच्छी रहेगी। बस इसमें जब समय, मैं ये अभी से कहता हूँ कि इसमें समय आपको नहीं देना है। जो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए टफ नहीं, वो सबके लिए टफ है। उसके क्वेश्चन ना आपको पता है ना किसी और को पता है, तो इसमें कम समय आपको देना है। इंग्लिश, इसमें आपको नीतू मैडम की आपको एक बुक आती है वॉल्यूम 1, वो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने वो पढ़ ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। बस आपको ये 3-4 सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं कॉमन, इनको रगड़ के रख दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आते हैं हरियाणा ये जीके के बारे में। जीके ये देखो सारे जो 15-15 नंबर के हैं, ठीक है भाई, ये सारे 15-15 नंबर के हैं। एक आपका ये जीके है भाई 25 नंबर का, ठीक है, ये आपकी 25 नंबर की आनी है। आपने देखा होगा, अब तो सिलेबस भी आपको पता चल चुका है। तो जीके है वो आपकी 25 नंबर की आनी है। मैं कहता हूँ लूसेंट अगर आपने पढ़ ली अच्छे से तो आपका इसमें भी सही है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आपको करंट अफेयर पढ़ लेनी है। करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या कोई मैगजीन ला के 1 साल की जो लूसेंट है या स्पीडी की 1 साल की आती है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए तो बहुत रहेगा। मैथ के लिए मैं आपको कहता हूँ RS अग्रवाल का मोर देन इनफ है यार, ये ठीक है। RS अग्रवाल का जो आपका मैथ है वो मोर देन इनफ है। यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कभी देख लेना, उठा के क्वेश्चन लगा के देख लेना। अगर वहाँ पे नहीं आते तो RS अग्रवाल का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं से भी आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप सवाल लगाने शुरू कीजिएगा। फिर आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की मैं कहता हूँ पिनाकल की बुक अच्छी है, और इसके अलावा या फिर किरण की बुक अच्छी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस बुक है, आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। अगर आपके पास कोई और नोट्स हैं या कोई और बुक है तो वो भी अच्छी है। बस मैं ये वो सजेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे लिए, मैं आपको बता सकता हूँ भाई ये अच्छी है, ठीक ठाक है ये बुक है, तो इनसे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। हिंदी की आपको मैं एक बेहतरीन बुक बताऊँगा, एग्जामपुर की भाई, ठीक है। एग्जामपुर जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसकी हिंदी की बुक आप मार्केट में है वो ले लीजिएगा। या फिर ICS की बबीता मैडम की,
ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। या एक लूसेंट आती है, लूसेंट की भी अच्छी है। कंप्यूटर की भी मैं आगे यहाँ पे जो इसमें शामिल होगा तो वो लूसेंट ही होगा, ठीक है। 25 नंबर में आपकी जीके और लूसेंट होगी, सॉरी जीके और कंप्यूटर होगा, तो आप कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट पढ़ सकते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं भाई। और आप एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ ले लीजिएगा, आप टेक्स्ट बुक की ले सकते हैं, किसी और की ले सकते हैं। तो आपका मैं कह सकता हूँ बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे और आप ग्रुप डी में वाकई में मैं कह सकता हूँ 70+ नंबर लाएंगे। अगर आपने 70+, ये मत सोचना, अब सेफ स्कोर भी बता देता हूँ मैं आपको, 65 कम से कम नंबर हैं भाई। ये तो कम से कम नंबर बता रहा हूँ ग्रुप डी के लिए, कम से कम नंबर। आपको 70 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे ग्रुप डी में, अगर आपको जॉब लेनी है तो। ये हर एक कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया है। तो और अब बात करते हैं सीटी क्वालीफाई पे। देखो भाई, सीटी क्वालीफाई के जो सिस्टम है वो चला हुआ है, कोर्ट केस है उस पर। अब कोर्ट पे डिपेंड हो गया है कि वो कैसे क्या करती है, कैसे सलाह सरकार को देती है, उसी तरीके से सरकार इसको मानने के लिए बाध्य होगी। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप लगातार ग्रुप डी की तैयारी या मेंस की तैयारी, जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं कॉमन, इनको पढ़ के आप लगातार आगे तैयारी अपनी करते रहें। मैंने बता दिया है सब कुछ यहाँ पे इसी वीडियो में। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय।